मदीना बस हादसे के मुतासरीन के मामले पर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने सफ़ीउल्लाह के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस नाजुक घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ एहतराम और हमदर्दी से पेश आना ज़रूरी है। अभी मालूम हुआ कि नींद की हालत में बोल दिए, बोला क्या जा रहा है, कटे हुए चले हुए लाशों को देख के क्या करते वहाँ जाके ये बोलना तो कहाँ तक सही है। इसके खिलाफ हम फ़हीम कुरैशी साहब से नुमाइंदगी किए, चेयरमैन हज कमेटी जनाब खुसरो बियाबानी साहब से नुमाइंदगी किए, कलेक्टर हैदराबाद साहिबा से नुमाइंदगी किए कि गैर जिम्मेदाराना ये बातें, ये गैर शरई इंसानियत से गिरी हुई ये बातें करना और इस जगह पर हज कमेटी में ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद का दाखिल होना और यहाँ जिम्मेदारी दिया जाना बिल्कुल गैर अखलाकी है और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और कई लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कंप्लेन करना चाह रहे हैं और उनको आप बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहने से, बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या बोला जा रहा है, किस तरह से इतनी घिनौनी बात करे। जबकि तुम्हारे अगर बीवी या बेटी या माँ का इंतकाल होता तो ये बोलते थे क्या तुम सोते थे, तुम सो पाते थे क्या? किस तरह से इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं गलती से बोल दिया, अपनी बीवी के बारे में बोलते थे, अगर जल जाते थे अल्लाह ना खास्ता वहां पे आपकी बेटी अगर बेटा अगर आपका इंतकाल होता वहां पर शहीद होते तो आप बोलते थे ये बात। अब माफी चाहने की बात होने जबकि पूरा प्रेशर हर तरफ से मालूम होगा, अब थू थू हो रही तो अब बोल रहे माफी चाहता हूं। हुकूमत को चाहिए फौरी से फौरी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिदमत इनके महकमे को वापस की जाए। सऊदी अरब बस हादसा उम्रे में जिंदा बचाने वाला तन्हा शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 24 साल मोहम्मद अब्दुल शुएब ने इस हादसे में अपने वालिदैन को खो दिया है। इनके कज़न ने मीडिया को बताया कि शुएब अपने साथ ससुराली रिश्तेदारों के साथ सफ़र कर रहे थे और हादसे के चंद लम्हों बाद ड्राइवर के साथ बस से कूद गए। मैं मेरे बदल आता ही नहीं, मैं आज हूँ। ये आपको जब बाहर ज़ियारत करने के लिए गए थे बदर में, कौन बोले आप ज़ियारत के बारे में कुछ गाइड करें? ड्राइवर को बस वाले आ रही थी, खाली ड्राइवर क्या बोला इंग्लिश में बोल जाता है, 10 मिनट का टाइम है जाके देख लो, ऐसा बोला इंग्लिश में। वो ज़ियारा बोल के उसके बाद में से जो है ना खाली वो लोग बिठा लिए वहाँ से निकल गए। अच्छा, वहाँ से छोड़ के कोई थे ट्रैवल्स के लोग कोई भी थे बस में बिठाते? ट्रैवल्स के लोग नहीं थे, वहाँ का पाकिस्तानी जो हम लोग को खाना दे रहा था ना, नहीं था पाकिस्तान, उन्हें बैगा जमा दे के ले जा दिया। अच्छा, वहाँ से बिठा के छोड़ दिया? हाँ, कोई भी ट्रैवल के कोई भी लोग वहाँ मौजूद थे? ट्रैवल के 2 जने जो है ना। अच्छा, पहला और एक ग्रुप बराबर भी वहाँ गए थे लोग एयरपोर्ट को। हैदराबाद के बेगमपेट में 47वें SLBC से माही बैंकर्स मीटिंग का अहतमाम किया गया। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ने खिताब किया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना राइजिंग 2047 तकरीबात को शानदार पैमाने पर मुनक्किद करने जा रही है। उन्होंने बैंकों से अपील की कि वो बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए तरक्याती प्रोग्राम्स में हुकूमत की शराकतदार बने और तेलंगाना राइजिंग प्रोग्राम में कई नई पॉलिसियों का ऐलान किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि हुकूमत साल 2047 रोड मैप जारी करने की तैयारी में है और 13% GDP ग्रोथ का टारगेट रखा गया। उन्होंने बैंकों से अपील की कि वो सिर्फ कारपोरेट सेक्टर में ही नहीं बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और SMEs की भरपूर मदद करें, क्योंकि इन 2 शोबों को फ़रोग देने से बड़े पैमाने पर रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और रियासत की दौलत में इजाफा होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बरक़ी की सालाना 10% बढ़ती हुई तलब को मद्देनज़र रखते हुए रियासत में मयारी पावर सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है। In fact, I am very pleased to join you today for the 47th SLBC quarterly review meeting. Telangana is entering a decisive new phase of growth, and the banking sector must be at the forefront of this transformation. I know the bankers and banking sector is having a very vital role for any growth of any state or any society for that matter. Now the banks have achieved in the state of Telangana, particularly priority sector lending, 49.45% in the first half of the year, and CD ratio 130.2
0.18% demonstrates the deep तेलंगाना में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी ने कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के साथ याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए। हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में यह मुआहदा हुआ, जिसके तहत इंटीग्रेटेड डिजिटल एजुकेशन एकेडमी कायम की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने के अपने हदफ की समत एक और बड़ा कदम उठाया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत ने मुल्क में पहली मरतबा मुनफर्द प्रोग्राम शुरू किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन के ग्रुपों को बसों की मिल्कियत देने का नज़्म किया गया है। इस स्कीम के तहत हर ख़वातीन ग्रुप को एक बस अलॉट की जा रही है, जिस पर माहाना 69,000 रुपये किराया दिया जाएगा। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने आज आदिलाबाद और निर्मल अजला का दौरा किया और किसानों से मुलाकात करके उनके मसाइल से वक्फियत हासिल की। उन्होंने निर्मल ज़िले के भैंसा मार्केट यार्ड में सोया किसानों से बातचीत की। बीआरएस कायदीन की टिरामाराव ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों को मुश्किलात के बावजूद मरकज़ और रियासती हुकूमतें टस से मस नहीं हो रही हैं। ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి, రైతుల సమస్యల పరిష్కారానికి పోరాటం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. ఈ ప్రభుత్వాలు మరి ఎట్లున్నాయంటే దున్నపోతు మీద వాన పడితే కూడా ఎట్లయితే దున్నపోతు కదలదో అట్లనే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. ఇద్దరి వల్ల, ఒక్కల వల్ల కాదు, ఇద్దరి వల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది మనకు. అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగుమతి చేసుకుంటాను చూస్తాను, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలక్షన్లు తప్ప, రాజకీయాలు తప్ప వాళ్ళకి రైతుల గురించి ఫికర్ లేదు. వీళ్ళు అడిగింది లేదు, వాళ్ళు ఇచ్చింది లేదు. యూరియా ఆయన ఇయ్యాల, ఈయన అడగాల, ఈయన అడగడు, ఆయన ఇయ్యడు. మరి కొనుడు కూడా ఈయన కొనుగోలు చేసి ఆడికి పంపించాలి, వీళ్ళు అడగారు, ఆయన కొనడు. ధర రాదు. బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు ఎలక్షన్లకు ముందు, యాదికుందా? సోయాకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, పత్తికి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్, వడ్లకి ఇస్తా అన్నాడు బోనస్. వచ్చినాయా మన వాళ్ళకి? वारंगल जिले में कपास की खरीदारी रुक जाने से किसानों में शदीद बेचैनी पैदा हो गई है। सिद्दीपेट एमएलए टी हरीश राव ने इनाम मुलाजरी मार्केट और का दौरा करके किसानों से बातचीत की और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఇలా బీజేపీ యొక్క తప్పుడు విధానాల వల్ల तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स डॉक्टर सोमैया मिश्रा ने ज़िला खम्मम जेल का दौरा किया। उन्होंने यहां कैदियों के लिए शहद की मक्खियों की अफजाइश के मुनफर्द तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आईजी प्रिजन्स मुरली बाबू, डीआईजी प्रिजन्स वारंगल रेंज एम संपत और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के माधोपुर से खबर है, यहाँ तमीज़ी कुंता झील के बहाली कामों में मकामी मकीन काफ़ी खुश लग रहे हैं। मकामी रिहायशियों, तलबा और कॉलोनी एसोसिएशन ने इंसानी जंजीर बनाकर हाइड्रा हुक्काम के इक़दाम की सताइश की। यह प्रोग्राम माधोपुर कारपोरेटर जगदीश वरगौड़ की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। रियासत के डीजीपी शिवधर रेड्डी की हिदायत के मुताबिक सड़क हादसा की रोकथाम के लिए मुहिम जारी है। रोड सेफ्टी के एहसास को बढ़ाने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस ने महबूब नगर टाउन में ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक खुसूसी बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। रचाकुंडा पुलिस ने चोरों की बैन रियासती गैंग को पकड़ा है। ये चोर घर, दफ्तर और तालीमी इदारों में होने वाली चोरियों में मुलविस थे। गैंग के 2 अरकान और एक कम उम्र लड़के को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 37 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई। ये कार्रवाई अब्दुल्लापुर मेट और सीसीएस टीम ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी। दरअसल 18 नवंबर की सुबह गाड़ी चेकिंग के दौरान इस गैंग को धर लिया गया। हैदराबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी कार्रवाइयां की हैं। आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग ने मंगल के रोज़ शहर की 3 बड़ी बिरयानी
चेन्स पर बैक वक्त कार्रवाइयाँ की। रेस्टोरेंट्स पर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के इल्ज़ाम है। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स टीमों ने तकरीबन 30 मकामात पर छापे मारे, जिनमें ब्रांड्स के दफातर, किचन यूनिट्स, स्टोर्स और जिम्मेदार अफराद की रिहाइशगाहें शामिल हैं। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा ने एक बड़ा अहम ऐलान किया है। मदीना में हुए उम्रा ज़ायरीन के हादसे के मुताल्लिकीन यानी 38 मुताल्लिकीन लवाकीन को सऊदी अरब ले जाया जा रहा है। दो दिन कबल मदीना शरीफ के करीब जो हादसा हुआ था, जिसके अंदर तेलंगाना के करीब 42 ज़ायरीन हादसे का शिकार हुए, उनके फैमिली को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके लिए हुकूमत तेलंगाना ख़ास तौर पर हमारे सीएम साहब ने 5 लाख रुपए एक आदमी को एसग्रेशा देने का ऐलान किया और उनके वारिसीन में से, उनके अहले ख़ानदान में से 2 आदमियों को सऊदी अरब रवाना आज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर 35 लोग को आइडेंटिफाई किया गया है और हमारा स्टाफ भी इसके अंदर शामिल है। आज शाम में यहाँ से हज हाउस से निकलेंगे और वहाँ पर जुमला उनको एक उम्रे के पैकेज में रखा जा रहा है। वहाँ पर उनको रहने का इंतज़ाम और खाने का इंतज़ाम भी हुकूमत तेलंगाना की तरफ से किया जा रहा है। इंशाल्लाह शाम में करीब 8:30 बजे यहाँ से। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन ज़रूर दबाइए।